कहानी एक ऐसे सीन से शुरू होती है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक आदमी अपने ही दोस्त को आग लगाकर जलाता है और फिर उसे लात मारकर खाई में गिरा देता है। उसकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, एक लड़की के हाथ में पड़ा हुआ कैमरा। मगर इस घटना तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि यह कहानी उस लड़की से शुरू होती है जिसने उस कैमरे को पकड़ा था, जिसका नाम सोफी है। सोफी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों को रॉक क्लाइंबिंग का शौक था। वे अक्सर साथ में चढ़ाई की प्रैक्टिस करते थे। एक दिन वे खुले जंगल में बिना सुरक्षा उपकरण के चढ़ाई करने गए। उस दिन उसका बॉयफ्रेंड सोफी के लिए एक सरप्राइज अंगूठी लेकर आया था, मगर गलती से वह अंगूठी चट्टान की दरार में गिर गई। उसे निकालने के लिए उसे अपनी सेफ्टी रस्सी खोलनी पड़ी। वह उसी वक्त सोफी को प्रपोज करने वाला था, लेकिन जैसे ही वह अंगूठी निकालने लगा, उसका पैर फिसल गया और वह खाई में गिरकर मौके पर ही मर गया। इसके एक साल बाद अपने बॉयफ्रेंड की याद में सोफी अपनी दोस्त लिसा के साथ उसी जगह लौटती है। लिसा उस पल को कैमरे में कैद कर रही थी। उन्होंने तय किया कि अगली सुबह वे जल्दी निकलेंगी, मगर तभी अचानक तेज कार की आवाज ने उनका ध्यान खींचा। कार से 4 मजबूत आदमी उतरे। लिसा की नजर उनमें से एक पर पड़ी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि खतरा उनके करीब आ चुका है। कुछ ही देर बाद उनमें से एक, जिसका नाम जैक था, उनके कमरे का दरवाजा खटखटाता है। वह दोनों लड़कियों को रात में साथ डिनर करने का निमंत्रण देता है। लिसा उस मजाकिया इंसान से थोड़ी प्रभावित हो जाती है, लेकिन सोफी के मना करने पर उसे निमंत्रण ठुकराना पड़ता है। जैक के जाने के बाद लिसा बार बार मनाती है और आखिरकार सोफी मान जाती है। रात में सभी साथ बैठते हैं, शराब पीते हैं, बातें करते हैं, मगर सोफी को बातचीत में दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए वह उठकर जाने लगती है। लेकिन तभी जैक उसका हाथ पकड़ लेता है। उधर लिसा बाकी लोगों के साथ व्यस्त रहती है। थोड़ी देर बाद उसे टॉयलेट जाना होता है, इसलिए वह वहां से चली जाती है। उसी दौरान बाकी लोग जैक को समझाते हैं कि वह कोई गड़बड़ी न करे, क्योंकि वह पहले से ही मंगेतर है। लेकिन जैक उनकी एक नहीं सुनता। वह चुपके से उठता है और लिसा के पीछे चला जाता है। उसका इरादा साफ था, जबरदस्ती करना। ये देखकर लिसा डर जाती है और इसका विरोध करती है, और संघर्ष में उसके नाखून जैक के चेहरे पर चल जाते हैं। जैक गुस्से से पागल होकर उसे जमीन पर दबा लेता है। तभी उसके साथी चीख सुनकर दौड़ते हैं और जैक को अलग करते हैं। लिसा मौका पाकर भाग जाती है। बाकी लोग उसे ढूंढना चाहते हैं ताकि बात समझा सके, क्योंकि अगर मामला बढ़ गया तो उन सबको मुसीबत हो सकती थी। छिपी हुई लिसा को कुछ ही देर में वे ढूंढ लेते हैं। तभी जैक अचानक लिसा के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन जैक के ऐसा करने से लिसा का संतुलन बिगड़ जाता है और वह खाई में गिर जाती है। लिसा की चीख सुनकर सोफी बाहर आती है और जब वह देखती है कि वे लोग वहां नहीं हैं, तो उसे बेचैनी होने लगती है। इधर खाई में गिरने के बाद भी लिसा की मौत नहीं हुई थी, लेकिन उसकी कई हड्डियां टूट चुकी थीं और वह हिल भी नहीं पा रही थी। यह देखकर माइक घबराकर पुलिस को फोन करने लगता है, लेकिन जैक उसका फोन छीन लेता है। उसे डर था कि उसके चेहरे पर नाखून के निशान और लिसा के नाखूनों में फंसे त्वचा के टुकड़े ही उसे हत्या का दोषी साबित कर देंगे। इसी डर से वह एक बड़ा पत्थर उठाता है और लिसा को मारकर सबूत मिटाने का फैसला कर लेता है। माइक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसके गले पर चाकू रख देता है। फिर वह पत्थर से वार करके लिसा को मार डालता है। उसके बाद वह पत्थर अपने साथियों को पकड़ाकर उन्हें भी ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। थोड़ी देर झिझकने के बाद वे भी वार करते हैं। जैक खून माइक के हाथों पर लगा देता है ताकि अब उन सभी के लिए इस अपराध से बच निकलना नामुमकिन हो जाए। वह योजना बनाता है कि लिसा की लाश को खाई में फेंक दिया जाए ताकि यह हादसा लगे। सोफी ठीक उसी वक्त पास आ जाती है जब वे लाश फेंक रहे होते हैं। वह कैमरा निकालकर उनकी तस्वीर ले लेती है और डर से चीख निकल जाती है। आवाज सुनकर वे उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। जैक सबको अलग अलग दिशाओं में खोजने का आदेश देता है। माइक कैंप के पास सोफी को देख लेता है, लेकिन उसे जाने देता है। सोफी अपने कमरे में भागती है, क्लाइंबिंग की चीजें उठाती है और चट्टान की तरफ दौड़ पड़ती है। जैसे ही वे लोग करीब आते हैं, वह चढ़ना शुरू कर देती है। एक शर्ट वाला आदमी उसके पीछे चढ़ने लगता है। वह सोफी का बैग पकड़ लेता है, जिससे कैमरा नीचे गिर जाता है, लेकिन पकड़ मजबूत न होने से वह आदमी खुद फिसलकर गिर पड़ता है। सोफी कैमरा उठाती है, लेकिन वह आदमी फिर से ऊपर चढ़ आता है। जब वह उसे पकड़ने ही वाला होता है, सोफी लात मारकर उसे फिर नीचे गिरा देती है। अपने साथी को गिरता देख जैक गुस्से से पागल हो जाता है। वे घायल आदमी को कैंप ले जाकर इलाज करते हैं, फिर चट्टान की तरफ बढ़ते हैं। सोफी लगातार ऊपर चढ़ती जा रही है। वे तीनों पहाड़ के नीचे पहुंचते हैं और देखते हैं कि सोफी काफी ऊपर चढ़ चुकी है। जैक बहाना बनाकर कैंप वापस चला जाता है। बाकी दोनों इंतजार करते हैं, लेकिन जब वह वापस नहीं आता तो उनमें से एक उसे ढूंढने जाता है। वह देखता है कि जैक घबराया हुआ बाहर निकल रहा है, लेकिन जैक के जल्दी चलने के दबाव में वह कुछ नहीं कह पाता। सोफी थोड़ी देर आराम करके फिर चढ़ती है, लेकिन तभी अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ जाता है। वह आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगती है और सौभाग्य से सांप चला जाता है। वहीं दूसरी ओर वे तीनों एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं और फैसला करते हैं कि पीछे से घूमकर उस रास्ते पर पहुंचेंगे जहां से सोफी को गुजरना ही पड़ेगा। सोफी
आराम ही कर रही थी कि गलती से पानी की बोतल नीचे गिर जाती है। अब खाने पानी के बिना उसके लिए टिकना मुश्किल था। जैक उसका मजाक उड़ाता है, उसका फोन निकालकर निजी मैसेज पढ़ने लगता है। सोफी उसे एक ही जवाब देती है और फिर से कठिनाई से चढ़ने लगती है। आखिरकार वह पहला मुश्किल पॉइंट पार कर लेती है। उसके सिर के ऊपर एक पुराना तंबू दिखता है। वह मुश्किल से एक छोटे प्लेटफॉर्म तक पहुंचती है, लेकिन वे लोग भी तेजी से ऊपर आ रहे होते हैं और जल्द ही सोफी के ऊपर वाले बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं। जैक उसे आवाज लगाता है और मजबूर होकर वह रुक जाती है। जैक कहता है कि अगर वह कैमरा दे देगी तो वे उसे छोड़ देंगे। सोफी कैमरा दे देती है, लेकिन अंदर का मेमोरी कार्ड निकालकर रख लेती है। जैक गुस्से से पागल हो जाता है। इसके बाद रात नजदीक आ रही थी, इसीलिए सोफी तंबू लगाकर अंदर समेट लेती है। ऊपर से एक भारी पैकेट फेंका जाता है जो तंबू पर गिरता है और सोफी का संतुलन बिगड़ जाता है। वह किसी तरह तंबू पकड़कर लटक जाती है। पैकेट फिर हिलता है तो वह उसे कसकर पकड़ लेती है। जैक चाकू निकालकर रस्सी काट देता है, लेकिन सोफी चट्टान पकड़कर किसी तरह से फिर ऊपर चढ़ जाती है। पूरी तरह थकी वह तंबू में बैठ जाती है। कुछ देर बाद तंबू के बाहर आवाजें आती हैं। अचानक कोई उसके बाल पकड़ लेता है। सोफी चाकू से वार कर देती है। वह आदमी मदद के लिए चीखता है। उसकी आवाज सुनकर उसके साथी रस्सी खींचने लगते हैं। जैक फिर उसके बाल पकड़ लेता है, लेकिन सोफी रस्सी काट देती है और फिर से तंबू पकड़कर बच जाती है। अब तीनों फैसला करते हैं कि वे जल्दबाजी नहीं करेंगे, सोफी को थकाकर हार मानने पर मजबूर करेंगे। उनमें से 2 लोग डरने लगते हैं। जैक को समझाते हैं कि सोफी को छोड़ दे, लेकिन जैक नहीं मानता। आधी रात को वे दोनों आपस में जैक की बुराई करने लगते हैं। कहते हैं कि अगर जैक न होता तो वे इस मुसीबत में न फंसते। उन्हें शक होता है कि पहले घायल हुआ साथी भी जैक ने ही मारा होगा, लेकिन जैक उनकी बातें सुन लेता है। थोड़ी देर बाद जब घायल साथी पेशाब करने उठता है, जैक पीछे से कुल्हाड़ी से वार करके उसे मार डालता है। लाश सोफी की आंखों के सामने गिरती है। माइक जागता है और साथी के बारे में पूछता है। जैक झूठ बोलता है कि वह मदद लेने नीचे चला गया है। माइक तंग आकर खुद नीचे उतरता है और सोफी के पास पहुंचता है। वह सोफी से कैमरा मांगता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वे उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन सोफी उसे बताती है कि अभी उसके साथी की लाश गिरी थी, जिसे सुनकर माइक सन्न रह जाता है। इसके बाद सोफी कैमरा उसे फेंक देती है। शक से बचने के लिए माइक सोफी से चीख लगाने को कहता है ताकि ऊपर वालों को लगे कि उसने उसे मार दिया। ऊपर पहुंचकर वह कैमरा जैक को देता है, लेकिन जैक देखता है कि कैमरे में मेमोरी कार्ड तो है ही नहीं। इसके बाद माइक अपने दूसरे साथी को फोन करने लगता है। तभी फोन की घंटी जैक की जेब से बजती है, जिसके बाद दोनों आमने सामने हो जाते हैं। लड़ाई में कमजोर माइक हार जाता है। जैक उसे रस्सी से बांध देता है और फिर उस पर शराब डालकर आग लगाता है और लात मारकर खाई में गिरा देता है। यह वही सीन है जो हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था। माइक को इस तरह नीचे गिरते देख नीचे सोफी सन्न रह जाती है। तभी जैक नीचे उतरकर उस पर हमला करता है, लेकिन किसी तरह संघर्ष में सोफी उसे लात मारकर दूर धकेल देती है। जैक फिर आता है, लेकिन इस बार डर जाता है और जान की भीख मांगने लगता है। तभी सोफी झुककर अपनी अंगूठी उठाती है, फिर जैक के हाथ पर पैर रख देती है, जिससे वो नीचे खाई में गिरकर मर जाता है और इस तरह से सोफी उस राक्षस को हरा देती है। इसके बाद अंगूठी देखते हुए उसे अपने बॉयफ्रेंड की आखिरी इच्छा याद आती है, जो थी इस चट्टान को जीतने की। वह चढ़ती जाती है और आखिरकार चोटी तक पहुंच जाती है और इसके बाद ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और साथ ही ऐसी ही और मूवी एक्सप्लेनेशन स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।